जैसा देवी हुकुम चाहती है सब ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि करिश्मा ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है दादी साहब पे, जो दादी साहब करिश्मा से इतनी प्रभावित हो गई हैं। उसे काला जादू कहवे है बिंदनी। अरे जैसे करिश्मा का मन काला, उसके कपड़े काले, वैसे उसका जादू भी तो काला ही होएगा। हाय सारिका, कितनी गहरी सोच है थारी। अपनी ये गहराई अपने अंदर रखो। मारे को चुप करा के क्या होएगा? इस घर में मैं एक लौती बहू हूँ जिसके साथ माजी साहब बोलती बतियावे हैं। नहीं तो भाभी सा और दिव्या को तो बहिष्कार ही कर दिया है उन्होंने। दिव्या बेटा, सालों पहले जो कुछ भी हुआ था ना, उसमें सूर्या भाई साहब सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे और उस फर्ज की सजा तुम्हें मिल रही है। माजी साहब ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। ये आप क्या कह रही हैं मासा? प्लीज ऐसा मत कहिए। और वैसे भी इस वक्त हमारा सारा ध्यान दादी साहब की बीमारी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो करिश्मा इस बीमारी का ही फायदा उठा रही है। हमें कुछ भी करके उस करिश्मा को रोकना होगा ताकि वो दादी साहब को और बहका ना पाए। और ये सब करेंगे कैसे? ये काम मैं करूंगा और वसु मेरी हेल्प करेगी। वसु, हर परीक्षा की तरह इस बार भी मेरा साथ दोगी ना? अरे दादी जी, आप उठ गई? कैसा फील हो रहा है? अरे जब इतनी देर तक आराम से सोऊंगी तो शरीर को तो अच्छा लगेगा ही। अब उठकर बैठ जाइए और ये सूप पीजिए। ये सूप मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। हाँ। आज रात का खाना आपका ये सूप ही है। चलिए मुंह खोलिए। घणो चोको है, सच में ऐसा सूप मैंने कभी ना पियो। कहने को तो इस घर में सारे हमारे खून के रिश्ते हैं, पर जिस अपनेपन से, जिस निस्वार्थ भाव से तू हमारी सेवा करे है ना, ये कोई ना कर सके। वैसे तो सबके पास अपने 50 काम है, पर थारे लिए थारो पूरो दिन हमारे इर्द गिर्द ही घूमे। भड़ो होवे छोरी थारो। आखिर ये बुढ़िया भी है तो चौहान ही, और चौहान से इमोशनल फूल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दादी जी, मेरे रहते हुए ना आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए मुंह खोलिए। हाँ, वेरी गुड। एक बात बता छोरी, कि थारे और चंद्रिका के बीच में भाई दफ्तर का काम को लेके विवाद हुआ, जो इतनी भी बड़ी बात ना है ना कि पूरा के पूरा परिवार थारे से नफरत करने लगे। तो थारे और परिवार के बीच में ऐसा कहाँ ही हुए हो छोरी? बता मारे। दादी जी, मुझसे बेहतर तो आप जानती हैं ना कि अगर चंद्रिका मैम ने दिन को रात भी कह दिया ना तो पूरा परिवार बिना किसी सवाल के तो बात मान लेता है। चंद्रिका मैम का तो नेचर है ना कि अगर वो किसी से एक बार चिढ़ गई तो जिंदगी भर उस इंसान से चिड़े चिड़े रहती हैं। आई एम श्योर जरूर उन्होंने अपने परिवार को कुछ ऑर्डर्स दिए होंगे, तभी तो पूरा परिवार मुझ जैसे बेचारी लड़की से नफरत करता है। अरे ना ना छोरी, रो मत। तू बेचारी भी ना है और तू अकेली भी ना है। मैं हूँ थारे साथ। तू हमारे को बहुत पसंद है और मैं थारे को अपनी बहू बनाना चाहूँ। अब देखना, इस घर में हमारे पसंद की बहू ही आवेगी। तू और मैं एक तरफ, और वो चंद्रिका और उसकी लाई हुई वो बहू दिव्या वो एक तरफ। अब मिलकर हम दोनों उनको नाकों चढ़े चपवा देंगे, देख लेना तू। दादी जी, और थोड़ी देर में बुढ़िया की खो खो शुरू हो जाती है। आज इनके मुंह में कफ सिरप की पूरी बोतल खाली करूंगी तो ही शांति मिलेगी। एक मिनट, ये दवाई तो खत्म हो गई कब की। सुन छोरी, तुम्हें पैसा दूं थारे, बाजार जाके दवाई लेके आ जा हमारे वास्ते। ये ले पैसा। ठीक है, मैं अभी नौकर को कहके मंगवा देती हूँ। अरे नौकर ने नहीं,
यहाँ पर हमारे को किसी पे भरोसा नहीं है, तू खुद जाके लेके आ। जी दादी जी। छोरे तू यहाँ काहे कर रही है? पानी पियो। संतोष चलो चलो यहाँ से चलो। अरे हमारे कहाँ साथ लेके चलो। जा रही है? थारो धनी आयो का ही मिलने, उसी से मिलाने ले जा रही होगी। संतोष तुम ना एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो। चलो अच्छा, जल्दी। चल रही हूँ, चल। जल्दी। अरे जल्दी बता छोरी, अपने धनी से मिलाने ले जा रही है का? संतोष हाँ चलो हमारे साथ। सही हो गयो। यो है यो थारो बींद है? क्यों थारा पोता है संतोष? अरे हाँ जानू हूँ ये हमारा पोतो है, पर अरे देव सर ने थारे को इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि करिश्मा मैडम हमें थारे से मिलने ना दे रही थी। इन्होंने थारे से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल छोरा। दादी साहब, क्या आप सच में मेरी शादी करिश्मा से कराना चाहती हैं? अरे बावड़े, मैं इतनी भी ना सटी आ गई कि उस चुड़ैल ने अपने पोते के गले बांध दूं। अगर मारे को ब्याह कराना ही होगा ना थारा, तो मैं वसूड़ी जैसी संस्कारी लड़की के संग थारो ब्याह कराऊंगी। पर काई करूं छोरा, इसने तो पहले ही ऊंट को गले में बांध लिया अपने, बता भी ना रही कौन है। अरे जिस दिन से मारे को उस करिश्मा का सच पता चला है ना, 2-4 झापड़ मारने के लिए हमारी हथेली कुल बना रही है उसको। अरे मारे तो चलियो कि तूने कट्टी की सब्जी बनाई, मारे से तो रुको ना जा रही हो, चल खिला जल्दी। माँ जी हुकुम पहली बार मारे घर आई है और मैं बिना लाइसेंस बिना वर्दी बेकार घर में पड़ा हुआ हूँ। अगर सब ठीक होता ना, मैं ही माँ जी को अस्पताल ले जाता, मैं ही उन्हें पूरा शहर घुमाता। अरे छुरी, ये हनुमंत ने कहीं होयो? दादी वो होली के कुछ दिन पहले बाबूसा की गाड़ी से बुढ़ी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया था। इसी चक्कर में पुलिस केस हुआ और उन्होंने बाबूसा का लाइसेंस छीन लिया। तब से बाबूसा बस दिन रात ऐसे अकेले बैठे रहे हुए और दिन रात कूदने कूदते ही रहे हुए। पर हनुमंत से ऐसी गलती कभी ना हो सके, मैं जानू अच्छी तरह। तू फिक्र ना कर, मैं देव से बात करूंगी। अरे उसकी बड़े बड़े लोगों में जान पहचाने उठे बैठे होने के साथ कागज निकलवा देगो इसको। देव सर कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन बाबूसा की बेगुनाही का कोई सबूत ना मिल रहा, इसीलिए समय लग रहा है। देख छोरी, हमारे से ना तारी शकल ना देखी जावे। तू चिंता मत कर, चल हमारे साथ। समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही दूंगी मैं। चल। दादी साहब, इतनी रात को आप यहाँ, सब ठीक है ना? अरे कहीं खाक ठीक है? हनुमंत पे झूठे इल्जाम लगे हैं। हनुमंत और यह छोरी दोनों की दोनों इतने परेशान हैं। मैं उस बारे में बात करने आई थी थारे से, और तू यहाँ उल्टी गंगा बहा रहा है। और ये नीचे क्यों सो रहा है तू?